बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर कयासों का दौर जारी है। वैसे इन कयासों का कारण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान है। माना भी जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी बयान यूं ही नहीं दे देते, इनके पीछे कुछ मायने अवश्य रहता है। अब इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तब जदयू के नेता खुद सफाई देने भी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने शुक्रवार को इन चर्चाओं पर विराम देते हुए इसे एक अफवाह बताया है। जदयू नेता और बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, मैं इस तरह की अफवाह से हैरान हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं। ये शरारती अफवाह है और सच्चाई से काफी दूर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ गुरुवार देर रात हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलचलों में तेज तर्रार अटकलों को हवा दे दी है। दोनों की यह मुलाकात राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है। वहीं इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। बीते साल उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। फिलहाल वे दोनों किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। आजाद कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन चाहने वाले समूह यानी G23 के नेता हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि उनकी अपनी पार्टी उन्हें राज्यसभा सांसद बनने का मौका फिर से दे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। हालांकि सूत्रों को कहना है कि शिवपाल ने भाजपा संग जाने का अंतिम फैसला भले ना हुआ हो, लेकिन सपा से उनका अलगाव तय है। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव ने गुरुवार को बसपा नेताओं के साथ बैठक में उन्हें बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होने को भी कहा है। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल ने यह तय कर लिया है कि उनकी सपा से गठबंधन नहीं करना है। अगली खबर, राज्यसभा में पहली बार भाजपा ने सदस्यता में 100 से ज्यादा आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली भाजपा 1988 के बाद पहली पार्टी बन गई है। गुरुवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनाव के हालिया दौर के बाद भगवा पार्टी की संख्या अब 101 हो गई है। भाजपा ने यह उपलब्धि 13 में से 4 सीट जीतकर हासिल की है, जिसके लिए गुरुवार को मतदान हुआ था। भाजपा की गठबंधन सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने असम से एक राज्यसभा सीट जीती। भाजपा ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों असम, त्रिपुरा और नागालैंड के राज्यसभा की 4 सीटें जीती हैं। भाजपा ने इस क्षेत्र के उच्च सदन में अपने सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के तुर्कामा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी है। पुलिस ने कहा कि एक आतंकवादी मारा गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलाबारी की। इसी के साथ दोनों पक्षों में बीच मुठभेड़ भी शुरू हो गई। अगली खबर, रूस के संसदीय आयोग ने अपनी बैठक की, जिसमें यूक्रेन के कथित अमेरिकी नियंत्रित जैविक प्रयोगशालाओं की जांच के लिए 4 कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की गई है। रूसी राज्यों में ड्यूमा या देश की संघीय विधानसभा के निचले सदन में एक बयान में कहा कि आयोग ने यूक्रेन में अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा जैविक अनुसंधान की जांच पर रूसी रक्षा मंत्रालय से जानकारी ली है। रूस के विशेष सैन्य अभियान के दौरान यूक्रेन के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की खतरनाक जैविक गतिविधियों का पता चला था। सिन्हुआ के आयोग की सह अध्यक्ष और स्टेट ड्यूमा के डिप्टी चेयरपर्सन इरिना यारोवाया के हवाले से ये जानकारी दी है। अगली खबर, 31 मार्च को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जनता को संबोधित किया था। इस संबोधन में उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जो बाइडेन सरकार मुझे सत्ता से बेदखल करना चाहती है। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान के सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इमरान खान के इस बयान के बाद कई पाक नेताओं ने इमरान खान पर निशाना साधा। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने इमरान खान को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान संबंध को खराब कर दिया है। अब से 30 साल बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि इमरान खान कौन थे। लोग सिर्फ याद रखेंगे कि एक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को तोड़ दिया था। अगली खबर, यूं तो मार्च की गर्मी की लहरें बहुत दुर्लभ घटना नहीं होती है। ये आमतौर पर भारत के मध्य भागों तक ही सीमित होती है, मगर खास बात यह है कि इस वर्ष इसे उत्तर पश्चिमी भारत में हिमालय की तलकटी का अनुभव किया है। पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान कई दिनों तक बना रहा, जिसके कारण मार्च में 2 गर्मी की लहरें उठी। पहली 11 से 21 मार्च तक और दूसरी 26 मार्च से शुरू हुई है और अभी भी जारी है। गर्मी की लहरों के अधिकतम आवृत्ति मई के महीने में और मानसून की शुरुआत से ठीक पहले यानी जून की शुरुआत में होती है, लेकिन डेटा इससे पता चलता है कि मार्च की गर्मी की लहरें आती हैं।
अगली खबर, श्रीलंका में बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट तक भी बंद रखी जा रही है। श्रीलंका की बिजली मंत्री पवित्रा ने कहा कि स्टेट पावर मोनोपोली ने भी 13 घंटे बिजली कटौती लागू की है क्योंकि उनके पास जनरेटर के लिए डीजल नहीं है। मंत्री ने कहा कि हमने अधिकारियों को बिजली बचाने की मदद करने के लिए देश भर में स्ट्रीट लाइट बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि दशकों बाद देश में इस तरह के आर्थिक संकट पैदा हुई है जिसके चलते ये प्रमुख मार्केट्स की बिजली कटौती का निराशाजनक फैसला करना पड़ रहा है। अगली खबर, नए वित्त वर्ष के पहले दिन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। शुक्रवार को कमर्शियल सिलेंडर के दाम पर 250 रुपए का इजाफा हुआ है। 19 किलो के इस सिलेंडर की कीमत अब 2553 रुपए होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हालांकि कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले 22 मार्च को घरेलू रसोई सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 950 रुपए है।